जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबको पता है सेवा सप्ताह के बारे में, आप मेरे ब्लॉग देख ही रहे हैं तो आपको सबको आइडिया होगा। और आज का हमारा सेवा सप्ताह का तीसरा प्रोजेक्ट है। तो आज के प्रोजेक्ट में हम लोगों को ब्यूटी टिप्स देनी है। तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं उत्कृष्ट स्कूल में, जहाँ पे गर्ल्स को ब्यूटी टिप्स देनी है और उनको अपना डेली रूटीन के बारे में बताना है। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे अपनी सारी पंजाबी महिला समिति की फ्रेंड के साथ उत्कृष्ट स्कूल में। और ये हम लोग अभी उत्कृष्ट स्कूल में आ चुके हैं। हालांकि ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, बट हमने यहाँ पे इन लोगों से रिक्वेस्ट की है कि हमें गर्ल्स दें ताकि उन लोगों को ब्यूटी टिप्स दे सकें। और ये धीरे धीरे हमारे मेंबर्स आना शुरू हो रहे हैं। अरे हाँ, कुछ बोल ही नहीं सकता। और ये देखिए, यहाँ भी हमें सेमिनार शुरू करने से पहले अपने भगवान जी के दर्शन हो गए। वो अनुराधा भाभी को ले और जैसा कि आप सबको पता है कि इस टाइम जो दौर चल रहा है वो केमिकल का दौर चल रहा है। पता है आप लोगों को? है ना? हम लोग खाने में भी बहुत ज़्यादा केमिकल खा रहे हैं। एक्सटर्नल जो भी क्रीम लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, लोशन, उनमें भी सब में बहुत केमिकल आता है। आज हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए कि आप लोगों को थोड़ा सा ये बताएं कि हम घर में अपनी होम केयर कैसे करें और आज के दौर के हिसाब से अपने आप को अपडेट कैसे करें, है ना? क्योंकि एक तो क्या होता है कि केमिकल प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी पहुँच से दूर होते हैं, तो वो बच्चे उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इससे बेटर है कि हम लोग अपने घर पे बनी चीज़ों से सब कुछ करें, है ना? आप लोगों को किसी को भी कुछ भी पूछना हो अपनी स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी को डैंड्रफ है, कुछ भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना? और बाकी मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताऊँगी। पहली चीज़, हमारी स्किन के लिए हमको सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है? मुझे कोई, आप सब में से कोई बताइए, हमारी स्किन के लिए सबसे ज़्यादा, है ना? हम लोग किसी भी अच्छे सैलून में जाके महीने में एक दिन फेशियल करा के आ जाएंगे, तो वो फेशियल आपको कितने दिन ग्लो देगा? 2 दिन 4 दिन, जब तक हम उसके साथ होम केयर नहीं करेंगे, है ना? तो होम केयर करने के लिए हमें होम केयर ऐसी चाहिए कि जिससे हमें महंगे सैलून में जाने की ज़रूरत ही ना हो। उसके लिए सबसे पहले हमारा डेली रूटीन होना चाहिए CTM। अब CTM क्या होता है? आप लोगों में से किसी को पता है? नहीं पता। CTM होता है हमारा क्लिनजिंग, टोनिंग और सबसे पहला क्लिनजर, फिर टोनर, फिर मॉइस्चराइजर। ये 3 चीज़ें हमें डेली रूटीन में बिल्कुल शामिल करनी है। ये 3 चीज़ें हमें ज़रूर लगानी है रोज़ अपनी स्किन पे। आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। क्लिनजर में हमें क्या यूज करना चाहिए? घर में क्या होता है? सबसे बेस्ट क्लींजर हमारे घर में होता है कच्चा दूध। अगर कच्चा दूध नहीं है आपके पास तो आप रूम टेम्परेचर का दूध ले सकते हैं, लेकिन गर्म दूध नहीं लेना। उसमें आपको कॉटन डिप करनी है और अपने पूरे फेस को क्लीन करना है। ये आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और इवनिंग में भी कर सकते हैं। और जिन बच्चों की ड्राई स्किन है उन्हें नाइट में पर डे कोकोनट ऑयल लगा के सोना है। आपको कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। आप कोकोनट ऑयल 8 दिन यूज करके, मैं आपको वही सब बताऊंगी जो आपके घर में अवेलेबल है। उसके लिए आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने, आपको अपनी किचन में से, अपने रूम में से ये सब सामान मिल जाए। जिनकी भी ड्राई स्किन है उन लोगों की हमारी स्किन बहुत अच्छी होगी। इसका रिजल्ट आप लोग खुद देखोगे और खुद बताओगे, है ना? सबसे पहले हमने क्लिंजर किससे किया? क्या बताया मैंने अभी आपको? कच्चा दूध। आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? वो मिल्क कह रही है। हमने
कंटिन्यू रोज करना पड़ेगा, क्योंकि बुखार भी हम 3 टाइम दवाई खाते हैं तब जाता है ना। इसके बाद होता है हमारा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए सबसे बेस्ट है, आप एलोवेरा जेल आता है, एलोवेरा मुझे लगता है कि सबके घर में लगा होगा, है ना। और अगर नहीं भी लगा तो आप उसकी एक टहनी तोड़ के फ्रिज में 15 दिन के लिए रख सकते हो। एलोवेरा जेल में भी नहीं, ये हो गया आपका स्किन को प्रेप करने का तरीका और आपका डेली रूटीन। CTM क्लींजर टोनर। इसके अलावा आप हेयर की बात करें तो हेयर में किस किस को प्रॉब्लम है, इसका सबसे मेन रीज़न है खाना, क्योंकि हम लोग संतुलित आहार कुछ भी नहीं ले रहे, पौष्टिक आहार कुछ भी नहीं ले रहे। इंटरनल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा केमिकल जा रहा है, उसकी वजह से डैंड्रफ हर लड़की को आपको मिलेगा। इवन अभी तो बॉयज़ को भी हेयर में डैंड्रफ हो रहा है, जो कि कभी सुनने को नहीं आता था। अभी बॉयज़ सैलून में जाते हैं वो लोग अपना डैंड्रफ ट्रीटमेंट करा रहे हैं। इसके लिए आपको हेयर केयर की प्रॉपर ज़रूरत होती है। और डैंड्रफ अगर एक बार 1 महीने से ज़्यादा आपके बालों में रह गया तो वो कभी खत्म नहीं होगा। गर्ल्स को देख रही हूँ कि उन्होंने ऑयल लगाया हुआ है बालों में, लगाया हुआ है ना। एक रिसर्च हुई थी, उसमें यही पता चला था कि शहरों की अपेक्षा गांव के बच्चों के सिरों में डैंड्रफ ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पूरा टाइम ऑयल लगा के रखते हैं। ऑयल से क्या होता है कि आपके बालों में ऑयल लगा हुआ है, जितनी भी डस्ट जा रही है वो चिपक रही है ना। हमारे बालों में से कुदरती हमारा जो स्कैल्प होता है उससे कुदरती सीबम निकलता है, एक तरह का ऑयल होता है, उसे हम सीबम बोलते हैं, वो निकलता है। लेकिन वो आपके बालों तक नहीं पहुंच पा रहा, क्यों? नाइट रखना है आपको, मॉर्निंग में वॉश करना है ना। पूरा टाइम आपको पूरा दिन ऑयल लगा के नहीं रखना, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कारण ये कि अगर आपके स्कैल्प ड्राई है, किसी के हेयर बहुत ड्राई होते हैं, किसी के ऑयली होते हैं। आवाज तो उधर से ही सीबम आपके बालों तक नहीं पहुंच पाता, है ना। उसको पहुंचाने के लिए आपको अपना जो स्कैल्प है, आपके बालों की जो स्किन है, जगह है, उसको मैदान है, उसमें खाद पानी नहीं दिया और उसको बढ़ना बंद कर दिया, तो जो सीबम निकल रहा है वो भी बाहर नहीं निकल पाया। तो इसलिए आपको हफ्ते में 2 बार, वीक में 2 बार आपको वॉश करना है, रात भर ऑयल लगा के, लेकिन दिन भर तेल नहीं लगाना। जैसा कि अभी मुझे 80% गर्ल्स में दिख रहा है, सबने लगाया हुआ है। नहीं लगाया हुआ क्योंकि स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है, आपका जो हेयर है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयली है। जिन लोगों के हेयर बहुत ज़्यादा ऑयली है उन लोगों को एलोवेरा यूज़ करना चाहिए। आप लोग 15 दिन में 1 बार एलोवेरा लगाओ, लेकिन सिर्फ 2 ही बार, उससे ज़्यादा नहीं तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। हमको सिर्फ नॉर्मल ड्राई करना है जितना हमें नीड होती है। एलोवेरा स्किन हो चाहे हेयर हो, उसको एक्सेस ड्राई करता है, तो हमें एक्सेस ड्राई नहीं करना, है ना। और जब आपका सीबम कुदरती जो वापस से आपके बालों को नीचे तक मिलेगा तो आपके हेयर अपने आप ग्रोथ करना शुरू हो जाएंगे। आप अगर इसी तरीके से अपनी केयर करोगे तो आपको 1 महीने बाद हेयर का रिजल्ट अपने आप दिखेगा। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है बालों में? ज़्यादा जा रहे हैं जो वर्किंग वूमेन है, वर्किंग गर्ल्स है, उन लोगों को पूरा टाइम बाहर रहना पड़ता है, उनको सनस्क्रीन की भी बहुत ज़रूरत है। पहले के ज़माने में कभी किसी को सनस्क्रीन की ज़रूरत ही नहीं होती थी, है ना। गाड़ी पे आप बाहर जा रहे हो, पॉल्यूशन हो रहा है, डस्ट आ रही है, डार्क सर्कल हो रहे हैं, क्योंकि आप सिस्टम पे बैठ के पूरा दिन काम कर रहे हो, तो आपको डार्क सर्कल भी होंगे। इस टाइम पे स्किन एक्स्ट्रा केयर मांग रही है। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सब बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ हमको अपने आप को भी अपडेट करना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी और को कुछ और पूछना है? बिना डरे पूछो, किसी को भी प्रॉब्लम है तो। वाइट हेयर हो रहे हैं, आपकी फैमिली में किसी को ऐसा है कि बहुत जल्दी वाइट हेयर हुए? वाइट हेयर या तो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, बच्चों में आती है, या फिर आप अपना खाना पीना अच्छे से नहीं कर रहे हो। बाजार की चीज़ें ज़्यादा खाते हो, तला हुआ ज़्यादा खाते हो। क्यों? हफ्ते में दाल कितने दिन खाते हो? बस, फिर कैसे ब्लैक हेयर होंगे? सबसे पहले मैं आज आप सब बच्चों को यही चीज़ बोलूँगी, सबसे पहले अपने खाने पीने का ध्यान रखो। पिज्जा बर्गर बिल्कुल भूल जाओ, खाने के लिए उतावले। देखो सबके मुंह में पानी आ गया। वो देखेंगे नहीं, बिना देखे खा सकते? नहीं।
नहीं, बट ना ये चीजें बहुत नुकसान कर रही है। नानी बोलती है ऑयल लगाओ, बट दादी नानी तो ये भी बोलती है कि घर का खाना खाओ। आपने ऑयल लगाने वाली बात तो मान ली, घर का खाने वाली बात क्यों नहीं मानी? फिर आपको गोलगप्पे खाने, आप मम्मी को बोलो घर में बनवाओ, हाथों में जाके करता है ना नुकसान। तो वाइट हेयर जो छोटी उम्र में हो रहे हैं, छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, वो यही प्रॉब्लम है कि आप सबसे पहले अपना खाना पीना सुधारो। मैं स्पेशली आज यहाँ पे ब्यूटी टिप्स में कोई पार्लर की टिप्स देने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ यही, मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो बच्चे हैं उनका खाना पीना इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी दोनों तरीके से होम बेस्ड होना चाहिए। ये जो हमने इतनी पतला सेक्शन लिया इसके भी हमें 2 पार्ट करने हैं, है ना। ये स्ट्रेटनर को हमेशा स्किन से थोड़ा सा दूर करना है और जैसे ही स्ट्रेटनर स्टार्ट करेंगे हमें फूंक मारना है, क्योंकि अगर यहाँ स्कैल्प पे लग गया तो जल जाएगा। ये ना 5 से 7 बार करना है। और अभी मैं फूंक मार रही हूँ तब भी इनको हीट लग रही है, ये बोल रही है गरम लग रहा है, तो फूंक मारे बिना कभी भी नहीं करना। इसके बाद हम इसे नीचे तक लाएंगे। ऊपर के हमने कर लिए 5 से 7 बार में, अब हम नीचे तक लाते जाएंगे। जब तक फिनिशिंग नहीं आती, इनके बाद बहुत ज़्यादा कर्ल नहीं है तो इनके बाद 4 से 5 बार में हो जाएंगे। लेकिन जब कर्ली हेयर होते हैं तो हमें एक ही फ्लिप को 10 से 12 बार करना पड़ता है। एक और इसमें हार्ड होते हैं वो मैं बता दूँ। अगर आपको इसमें सॉफ्ट कर्ल करना है तो हमें नॉर्मली सिर्फ कॉम्ब चलाना है, ये उंगली चलानी है फिर बड़ा वाला कॉम्ब चलाना है। ये आपके हो गए नेचुरल कर्ल। इससे भी ज़्यादा आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लगे नहीं कि हमने कर्ल किया है तो और ज़्यादा इसको बोल दो। आज पंजाबी महिला समिति की बहनों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं बच्चियों को डेली रूटीन के बारे में बता सकूं। तो पंजाबी महिला समिति की सभी बहनें, उत्कृष्ट स्कूल की टीचर्स, उनका स्टाफ एंड सारी बालिकाएं, इन सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और पंजाबी महिला समिति की तरफ से मुझे बहुत सुंदर गिफ्ट दिया गया, उसके लिए समिति की सभी बहनों का दिल से धन्यवाद। और यहाँ आके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आज बच्चों ने स्पेशली इंटरेस्ट लिया सीखने में। और ये देखिए, अभी बॉबी मैडम, हम लोग साइंस की लैब में बैठे हैं जो कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री सिखा रही हैं हम लोगों को। तो थोड़ा सा काम के साथ मस्ती मजाक भी ज़रूरी है। तो आज का प्रोजेक्ट हमारा बहुत ही अच्छा रहा, इसके लिए सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।